ज्यादातर मोबाइल में ईयरफोन जैक को लेफ्ट साइड में ही क्यों दिया जाता है? और आज अब एक ऐसी चट्टान देखने वाले हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि अंडों को ही देती है। और क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर वेडिंग सीजन में लड़के घर से बाहर डर के चलते हुए निकलते ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने एक फ्रॉग को अक्सर अपनी टंग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्लाई को पकड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी फ्रॉग की ये काबिलियत उसी पर ही भारी पड़ जाती है। असल में दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट के बहुत से इलाकों में ऐसी रेयर हॉर्स फ्लाइज भी पाई जाती हैं जिनकी फ्लाइंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक फ्रॉग को ही कुछ इस तरीके से उठाकर हवा में ले जाती हैं। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि टर्की, श्रीलंका और थाईलैंड में टुक टुक पोलो नाम के एक ऐसे अमेजिंग स्पोर्ट को भी खेला जाता है जिसे देख आप भी एक्साइटेड जरूर हो उठेंगे। असल में दोस्तों, इस पोलो स्पोर्ट को घोड़ों के ऊपर बैठकर खेलने की बजाय कुछ इस तरीके से एक ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर खेला जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्पोर्ट्स इन कंट्रीज में इतने बड़े स्केल पर फेमस है कि यहाँ पर हर साल सिर्फ इसी स्पोर्ट की नेशनल चैंपियनशिप्स तक को आयोजित किया जाता है। तो अब कौन कौन इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस स्पोर्ट को ट्राई करने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि बिहार में एक समय ऐसा भी था जहां पर वेडिंग सीजन में लड़के डर के चलते हुए अपने घरों से बाहर निकला ही नहीं करते थे? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक बिहार में पकड़ुआ शादी ट्रेंड काफी ज्यादा कॉमन था और इस ट्रेंड के चलते हुए अगर किसी भी लड़की के घर वालों को कोई भी लड़का पसंद आ जाया करता था तो वो बिना उस लड़के और उस लड़के के घर वालों के कंसर्न के उसको पकड़कर जबरदस्ती उसकी शादी अपनी बेटी से करा दिया करते थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इन तरीके की शादी को लड़के के घर वालों को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता था और वास्तव में ट्रेंड काफी ज्यादा अजीब और गलत था। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाकर तैयार किया गया था तो इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते हुए इन तरीके के बल्ब्स को किसी भी व्हीकल की हेडलाइट या फिर बैकलाइट में लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर फिर उस कंडीशन में किसी भी व्हीकल की हेडलाइट और बैकलाइट को आखिर जलाया कैसे जाता था? असल में दोस्तों, उसके लिए उस समय की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज कुछ इस तरीके के एक बेहद ही अमेजिंग से लाइटनिंग चैम्बर का इस्तेमाल करती थी, जिसके अंदर जैसे ही आप एक कैंडल को जलाकर इस चैम्बर को बंद करते थे, इस चैम्बर के अंदर एसिटिलीन गैस की बहुत बड़ी मात्रा रिलीज होने लगती थी, जिसके चलते हुए वो कैंडल कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़े स्केल पर जलने लगती थी। और यही वो इनिशियल टेक्नोलॉजी थी जिसके चलते हुए किसी भी व्हीकल की हेडलाइट साथ ही साथ बैकलाइट को भी जलाया जाता था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार की बॉडी को हैवी से हैवी मेटल का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी कार की बॉडी को सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है, या यूं कहूं कि बनाया भी जा चुका है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2017 में वियतनाम के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा सिर्फ चिकनी मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हुए बुगाटी के एक मॉडल की रेप्लिका को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अमेजिंग सी कार में एक हकीकत के इंजन को भी इंस्टॉल किया गया था, जिसकी मदद से आप इस मिट्टी की कार को कुछ इस तरीके से सड़कों पर भी चला सकते थे। और वास्तव में चीज अपने आप में काबिल तारीफ जरूर थी। तो गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग किसी भी चीज को देखने के बावजूद भी उसकी आर्ट को हूबहू नहीं बना पाते हैं। तो वही बात अगर बिना देखे आर्ट बनाने की आ जाए तो ये चीज तो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाती है। लेकिन शायद इम्पॉसिबल और हम इंडियंस का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। मिलिए वेस्ट बंगाल के एक आर्टिस्ट मिस्टर चंदन से, जो कि भारत के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि किसी भी आर्ट को कुछ इस तरीके से बिना देखे हुए उल्टी डायरेक्शन में बैठकर उसे हूबहू बना सकते हैं। और वास्तव में ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये आर्टिस्ट वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी होते हुए चले जा रहे हैं। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज के अंदर अपनी एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में रशियन इंजीनियर्स के द्वारा एक ऐसी डिवाइस को भी इन्वेंट कर लिया गया है जो कि इसी एनर्जी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकती है। और उसी की तर्ज पर ही इस डिवाइस से सबसे पहली बार एक मशरूम की एनर्जी को म्यूजिक में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा ऑसम है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है।
आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने मशरूम की एनर्जी को एक म्यूजिकल अंदाज में तो जरूर सुना है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि चेन्नई में रहने वाली इस्मा फातिमा जैस्मिन पिछले 4 सालों से अलग अलग सड़कों पर कुछ इस तरीके से रेफ्रिजरेटर्स को ही इंस्टॉल कर रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों फातिमा इन तरीके के रेफ्रिजरेटर्स में गरीब और भूखे लोगों के लिए भरपूर मात्रा में खाने को रखती हैं। साथ ही साथ वो इन तरीके के रेफ्रिजरेटर्स के बगल में इन लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से पहनने लायक कपड़ों को भी रखती हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि पिछले 4 सालों से फातिमा हर रोज हजारों गरीब बच्चों के पेट को भर रही हैं, जिसके चलते हुए फातिमा इन लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तो गाइज इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने बहुत से एक्सपर्ट्स को ये कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि जब भी आप कुछ भी खाएं तो उसके तुरंत बाद ही अपने माउथ को अच्छे तरीके से किसी माउथ वॉश या फिर पानी का इस्तेमाल करते हुए वॉश करें, क्योंकि अगर इस कंडीशन में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर हमारे दांतों पर प्लाक बहुत बड़े स्केल पर जमने लगता है। हालांकि ये प्लाक सुनने में भले ही छोटी सी चीज लग रही हो, लेकिन इस चीज को जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ये छोटी चीज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी बनने में देर नहीं लगाती। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन टीथ के ऊपर डेवलप होने वाले प्लाक की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से उस प्लाक में मौजूद बैक्टीरियाज को देख सकते हैं और यही वो बैक्टीरियाज भी होते हैं जो देखते ही देखते हमारे टीथ के इनेमल और मसूड़ों को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ भी खाएं तो उसके बाद अच्छे तरीके से अपने दांत और माउथ को क्लीन जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि दिल्ली में मौजूद स्वामी शक्ति सागर रेस्टोरेंट एक बेहद ही यूनिक कैंपेन के साथ लोगों के सामने आया है, जिसके तहत ये रेस्टोरेंट दिल्ली के अभी तक के सबसे बड़े 10 फीट के डोसे को बनाकर तैयार करता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस रेस्टोरेंट का ये दावा है कि अगर कोई भी इंसान इस 10 फीट के जायंट डोसे को मात्र 40 मिनट के अंदर खाकर खत्म कर देता है तो इसे इनाम के तर्ज पर 71,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप 40 मिनट के अंदर इस जायंट डोसे को खाकर खत्म कर सकते हैं या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कि इस्तेमाल आगे आने वाले समय में ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया के अंदर होगा। लेकिन इन सभी व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक सिंगल चार्ज में काफी कम दूरी को तय करना होता है। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी परेशानी को सॉल्व करते हुए नॉर्वे इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अपने देश के अंदर ईवी चार्जिंग रोड्स को बनाना शुरू कर दिया है। असल में दोस्तों इन रोड्स को कुछ इस तरीके के एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अब जैसे ही इन रोड्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलना शुरू करता है तो ये रोड्स वायरलेसली उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेहद ही आसानी से कई 100 किलोमीटर तक की दूरी को बिना रुके कवर कर लेता है और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बर्ड भी मौजूद है जिसका कि शिकार कोई दूसरी बर्ड या फिर एनिमल कर ही नहीं पाता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मिलिए सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली अम्ब्रेला बर्ड से। असल में दोस्तों ये बर्ड इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी बर्ड है जिसकी की बॉडी कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि एक झलक में पता कर पाना कि इस बर्ड का फेस किधर है और बैक किधर, ये किसी भी बर्ड या फिर एनिमल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स या फिर एनिमल इस बर्ड पर अटैक करने से बचते हैं और वास्तव में ये बर्ड कुदरत का एक बेशुमार नमूना जरूर है। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों की तुलना में साल 2020 में भारत के अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े स्केल पर किया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस या फिर जॉब तक ही सीमित नहीं है। मिलिए राजू प्रसाद से, जो कि बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भी मांगते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जब लोगों ने कैश ना होने के बहाने से इन्हें भीख देना बंद कर दिया तो इन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जिसके चलते हुए अब ये बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर QR कोड की सहायता से ऑनलाइन भीख मांग रहे हैं और वास्तव में इसे देख अब ये लगता है कि शायद हमारा देश कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि साल 2009 में बेल्जियम कंट्री के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ था जिसे दोबारा से कोई भी कंट्री अपने नाम कभी भी
नहीं करना चाहेगी। असल में दोस्तों साल 2009 में ब्राजील के मिल्कमैन ने अपनी कुछ परेशानियों के चलते हुए बेल्जियम की ऑलमोस्ट सभी सरकारी बिल्डिंग्स और सड़कों को कुछ इस तरीके से दूध से ही नहलाकर पूरे ही तरीके से ढक डाला। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अभी तक किसी भी कंट्री में एक ही दिन के अंदर इतने बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से कभी भी दूध को बाहर सड़कों पर नहीं फैलाया गया था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बेल्जियम को इस कैटेगरी में एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। मतलब भाई अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या हो कि अगर आप किसी दिन मॉर्निंग वॉक करने पार्क में जाएं और वहां पर आपको एक ऐसी चीज दिखने को मिले जिसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो गोल्ड आइस क्यूब दिख रहा है वो अभी तक का इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड आइस क्यूब है, जिसका की वजन 186 किलोग्राम है। तो वही बात दोस्तों अगर इसकी कीमत की जाए तो इसकी कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास है। असल में दोस्तों इस आइस क्यूब को अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आर्टिस्ट निकोलस कैस्टेलो के द्वारा 4500 घंटों की कड़ी मेहनत करके बनाया गया था और इसी के साथ ही इनके नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। वाव। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि यूएस आर्मी के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों यूएस आर्मी इस पूरी ही दुनिया की सबसे पहली ऐसी आर्मी है जिसने हीट रे नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है जिसके चलते हुए जैसे ही वो अपनी इस डिवाइस के पैनल को किसी भी इंसान की तरफ करते हैं इस डिवाइस से ऐसी हीट रेज रिलीज होना शुरू हो जाती है कि वो इंसान चंद ही मिनट्स में उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूएस आर्मी बिना किसी भी इंसान को हार्म पहुंचाए अपने लिए किसी भी रास्ते को क्लियर कर सकती है और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि डेनमार्क इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर लोगों को गाय रखने पर उनके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन आखिर गाय और टैक्स का आपस में क्या कनेक्शन है? असल में दोस्तों डेनमार्क में लोग सिर्फ अपने शौक के लिए ही बहुत बड़ी तादाद में गायों को पालते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गाय के गोबर से ग्रीन हाउस गैस बहुत बड़ी क्वांटिटी में इमिट होती है जो कि सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का बनती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सी लेवल को मेंटेन करने के लिए साल 2009 में डेनमार्क ने सबसे पहली बार गायों के ऊपर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते हुए हर उस इंसान को जो कि गाय को पालता है उसे हर महीने वहां की गवर्नमेंट को लगभग 9,000 रुपए टैक्स की तर्ज पर पे करने पड़ते हैं और वास्तव में टैक्स अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 5 फरवरी साल 2022 को भारत की सबसे पहली 3D मेटावर्स शादी को कुछ इस तरीके से आयोजित किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मेटावर्स शादी में लगभग 500 3D गेस्ट को भी इनवाइट किया गया था। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। एक चट्टान जो कि पिछले 30 सालों से अंडा दे रही है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चट्टान भी मौजूद है जो कि खुद से ही कुछ ही समय के बाद एग जैसी शेप में स्टोन्स को प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन आखिर एक चट्टान इन तरीके के स्टोन्स को प्रोड्यूस कर ही कैसे सकती है? असल में दोस्तों चट्टान है चीन की चंदनिया, जिसके ऊपर आपको हर साल कुछ इस तरीके से एग की शेप में पत्थर अपने आप ही बनते हुए नजर आते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सभी स्टोन्स एक तरीके के नेचुरल शेल से कवर रहते हैं जो कि कुछ समय के बाद टूट जाता है और ये एग शेप स्टोन इस चट्टान से बाहर आकर जमीन पर गिर जाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, इसका बिल्कुल सटीक आंसर अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत से रिसर्चर्स ये कयास लगाते हैं कि क्योंकि ये चट्टानें एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर गर्मी और सर्दी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पड़ती है, तो शायद ये वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये चट्टान कुछ इस तरीके के एग जैसे स्टोन्स को टाइम टू टाइम प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर मोबाइल के ईयरफोन जैक को लेफ्ट साइड में ही क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी फोन्स के ईयरफोन जैक को लेफ्ट साइड में ही दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सबसे पहली बार एप्पल के द्वारा मार्केट में उतारा गया था, जहां पर उन्होंने अपने फ्रेश और आगे आने वाले सभी मोबाइल फोन्स में से ईयरफोन जैक को ऊपर या फिर राइट साइड से हटाकर फोन के लेफ्ट साइड में देना शुरू कर दिया था। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए
किया जाता है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं, जिसके चलते हुए वो अपने फोन का इस्तेमाल ज्यादातर अपने सीधे हाथ से करते हैं। अब अगर किसी भी फोन में ईयरफोन जैक को राइट साइड में दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होगी कि जब भी हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस फोन में ईयरफोन्स को प्लग करेंगे तो उसका वायर हमारी हथेली से टच करेगा, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हमारे फोन के ऊपर की ग्रिपिंग ज्यादा अच्छे तरीके से कभी भी बन ही नहीं पाएगी। और इसीलिए सबसे पहली बार एप्पल ने ईयरफोन जैक को राइट साइड से हटाकर लेफ्ट साइड में देना शुरू कर दिया था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि सिर्फ इसी छोटे से बदलाव के चलते हुए ही लोगों को सबकॉन्शियसली आईफोन यूज करने में इतना ज्यादा कंफर्ट महसूस होने लगा कि इसे देख इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब प्रेजेंट डेट में बहुत सी मोबाइल कंपनीज अपने फोन के सर्किट बोर्ड को ही कुछ इस तरीके से डिजाइन कराती हैं कि उस फोन के ईयरफोन जैक को हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा जाए। हालांकि अगर किसी सर्किट बोर्ड या फिर फोन की डिजाइन के चलते हुए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है तो आज भी कुछ सेलेक्टेड फोन्स में हमें ईयरफोन जैक राइट साइड में देखने को मिल जाता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर फोन में ईयरफोन जैक को हमेशा लेफ्ट साइड में ही दिया जाता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे हम 2 मिलियन के काफी ज्यादा नजदीक हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, माय इंडिया आर्मी।